So we are going to सबसे पहले हम आ गए गांधी आश्रम। आज का प्लान तो है आपको बहुत सारी जगह लेकर जाने का, लेकिन इस बारिश ने सारा प्लान चौपट कर दिया। YouTube पर मेरे चैनल ज्योति पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, तो आज अहमदाबाद में है दूसरा दिन। तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, उससे पहले जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। So we are going to बापू आश्रम। चलो। आज दिन था सोमवार और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि आज अहमदाबाद में कई टूरिस्ट प्लेस बंद थे। तो सबसे पहले हम पहुंचे गांधी आश्रम। ये है महात्मा गांधी जी का साबरमती आश्रम, जहां गांधी जी 1917 से 1930 तक रहे और आजादी के वक्त ये आश्रम आंदोलन का बहुत मुख्य केंद्र था। ये तो सभी जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर शहर में हुआ, जो कि गुजरात में ही है। कोशिश करेंगे कि ये सारी जगहों पर आपको लेकर के चले। तो चलिए। बहुत ही शांत और सुंदर जगह थी ये। यहाँ पहुंचकर गांधी जी के 3 बंदर में से एक बंदर हमें भी देखने को मिला। ये देखिए कैसे बैठा हुआ है। यहाँ की जो सकारात्मकता थी ना, वो मन को बहुत शांत कर रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले गांधी जी के घर को देखा। तो चलिए चलते हैं गांधी जी के आवास पर। ये देखिए, ये है गांधी बापू जी का घर, जहां वो रहते थे। इसका नाम है हृदय कुंज। तो चलिए अंदर चलते हैं। सच में जैसा नाम वैसा ही धाम। कितना ही सुंदर है ये घर का मुख्य द्वार, जहां बापू बैठकर स्वतंत्रता आंदोलन का कार्यभार संभाला करते थे। और क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, तो मेरा सबसे पहला फर्ज बनता है कि मैं इस घर की रसोई को देखूं। मेरा इंटरेस्ट उसी में था। तो चलिए रसोई घर से शुरू करते हैं। यह है कस्तूरबा गांधी माँ का रसोई घर। उन दिनों यहाँ की रौनक अलग ही हुआ करती होगी। ये एक ताखा है जहाँ वो खाना बनाकर और पानी वगैरह रखती होंगी, क्योंकि बर्तन रखने के निशान बने हुए हैं। यह है स्टोर रूम। स्टोर रूम से लगी इस अलमारी में गांधी जी की कुछ चीजें रखी हुई थी, जैसे गांधी जी का अस्थि कुंभ, जयप्रकाश जी का अस्थि कुंभ। ये देखिए बापू को भेंट में मिला हुआ चरखा और उनकी लाठी, जो उनकी पहचान थी। ये सारी चीजें देख के मुझे तो बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा था कि ये सब उन्होंने यूज किया हुआ है। दूसरी अलमारी में बापू जी की कुछ और भी चीजें रखी हुई थी, जैसे सिल्वर का बॉक्स, एक पत्थर का टुकड़ा, उनका पेन। और देखिए दूसरे ताखे में क्या रखा है, नारियल का चाकू, सब्जी काटने का चाकू, कागज काटने का चाकू, लकड़ी का चम्मच। ये देखिए सिल्वर का कांटा चम्मच, उनकी खड़ाऊ, उनका ऐनक, उनके 3 बंदरों का छोटा सा आइडल, गिलास, कटोरी, प्लेट, बहुत सारी चीज़ें। ये सब देख कर के इतना अच्छा लग रहा था कि ये सब उन्होंने यूज़ किया हुआ है और आज हम देख पा रहे हैं। घर के दूसरे छोर में हम चलते हैं आंगन की ओर। और देखिए कितना ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है यहाँ का। कितना ही इस घर को देख के मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। इसका आर्किटेक्चर अपने आप में बेहद खूबसूरत है। देखिए कितना पीसफुल लग रहा है। ये है कस्तूरबा माँ का कमरा। मेरा प्रणाम है उनको। मुझे तो बचपन के नानी दादी वाले घर याद आ गए इस घर को देखकर। ये कमरा बहुत ही हवादार था। कई सारी खिड़कियां थी यहाँ से। खिड़कियों से सामने का चबूतरा, आश्रम की लाइब्रेरी, साबरमती नदी सब दिखाई दे रहा था। इतना वेंटिलेटेड था ये कमरा कि किसी भी एसी कूलर की जरूरत इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी एक दूर की नानी हुआ करती थी, उनका कमरा बिल्कुल ही ऐसा था। उस समय पे इस तरह के घर बहुत ज्यादा बनाए जाते थे। इस कमरे से अब हम चलते हैं बगल वाले कमरे में, यानी मेहमानों के कमरे में, जिसे गेस्ट रूम भी कहते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए ये कमरा भी कितना बड़ा और हवादार है। यहाँ से आंगन दिखाई दे रहा है, गार्डन, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये ऊंची ऊंची दीवारें, ये देखिए कितना ही सुंदर ये बना हुआ है। और इस खिड़की से भी सेम व्यू है। लाइब्रेरी दिख रही है, चबूतरा दिख रहा है, साबरमती नदी की झलक दिख रही है। और ये देखिए ये पुराने ज़माने वाला स्विच बोर्ड। हम वापस से बापू के बैठक वाले एरिया में आ गए, जहाँ बापू बैठा करते थे और सबसे मिलते थे। देखिए यहाँ उनका कुछ सामान रखा हुआ है, एक छोटा सा आसन, छोटी सी टेबल, पंखा। ये देखिए। और इसके बाद हम पहुंचे इस
ओपन एरिया वाले कमरे, जहाँ बापू का ये ऐतिहासिक चरखा रखा हुआ था जिसे गांधी बापू सूत काटते थे। जैसा कहा जाता है, बापू का चरखा जो वो चलाते थे। अपनी छोटी सी आसन पर बैठकर, और उनके लिखने पढ़ने वाली एक टेबल भी वहाँ रखी थी। अब ये रहा गांधी जी के घर का व्यू, और इसके ठीक सामने है साबरमती नदी। ये आश्रम साबरमती नदी के तट पर बना हुआ है, इसी कारण इसे साबरमती आश्रम कहते हैं। आश्रम से नदी के दर्शन करना अपने आप में मेरा सबसे सुखद अनुभव रहा। ये देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं गांधी आश्रम के म्यूजियम की ओर। ये तस्वीर है जहां बापू के कुछ पोस्टल एडिशन है। इस तस्वीर में बापू ने अपने घर हृदय कुंज के बारे में लिखा हुआ है। इस तस्वीर में बापू के पहले आश्रम जो अहमदाबाद में है, कोचरब में, उसके बारे में उल्लेख है। यहाँ गांधी जी द्वारा लिखी हुई कुछ चिट्ठियों का फ्रेम है। यहाँ पर आश्रम के 3 मुख्य बातें, सूत कताई, सफाई और प्रार्थना के नियम लिखे हुए हैं। इस फ्रेम में सत्याग्रह से जुड़े कुछ कागज और उस वक्त की तस्वीरें भी लगी हुई हमने देखी। ये देखिए कैसा आलम रहा होगा उस समय जब सत्याग्रह चल रहा था। ये कस्तूरबा गांधी जी हैं, और इस फ्रेम में माँ कस्तूरबा जी से जुड़ी हुई कुछ बातें लिखी हुई थी। ये देखिए, ये है उस समय का बहुचर्चित आंदोलन दांडी मार्च जो 1930 में हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार ने नमक पर विरोध शुरू किया, तब बापू ने साबरमती से अरब सागर तक की यात्रा कर अपने समर्थकों के साथ समुद्र के जल से नमक बनाकर अंग्रेजों की नीति को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये है संग्रहालय का सबसे बड़ा चरखा, और ये पूरे आश्रम का एक नक्शा है जो फ्रेम करके रखा हुआ है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। इसमें आश्रम में आने वाले हमारे बड़े नेताओं और सेवकों की तस्वीरें हैं। ये देखिए, बट ये चाइना वाले को देख के मुझे खुशी नहीं हुई। ये एक पोर्शन था जहां बापू की हर मुख्य गतिविधि को तस्वीर के रूप में दिखाया गया था। ये भी म्यूजियम का ही एक पार्ट है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, बापू की ये लाइन। इस हिस्से में भी बापू के जीवन काल से जुड़ी जानकारियां और तस्वीरें थी। ये देखिए, यह है गांधी जी का प्रथम आवास जो कि पोरबंदर में स्थित है, जिसे कीर्ति मंदिर भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, दिन था सोमवार, आधा अहमदाबाद बंद था। घूमने की कुछ जगह ही खुली थी, उस पर यह बारिश नहीं बंद हो रही थी। मैं कहाँ जाऊंगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपसे जरूर मिलूंगी। तो आप करिए लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस दी बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं, बाय।